नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों की, यानी कि हम बात करेंगे 25 मार्च 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला, किस तरह के बदलाव आपको महसूस होंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटे कैसे होंगे। 25 मार्च 2023 आखिर आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो कि अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो प्लीज़ इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। बुरी परिस्थितियाँ हमारा जीवन बदलें उससे पहले हमें साहस करना चाहिए और कड़ी मेहनत करके परिस्थितियों को ही बदल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि मेहनत करके आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं। गुस्सा, घमंड और लालच, ये 3 बुराइयां ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी सुख शांति खत्म हो जाती है। गुस्सा बुद्धि को खत्म कर देता, इस कारण गुस्से में ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिनकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। विद्वान व्यक्ति को अपने ज्ञान का घमंड हो जाए तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लालच के कारण व्यक्ति अपनी ईमानदारी खो देता है। इन तीनों बुराइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। गुस्सा बुद्धि का, घमंड ज्ञान का और लालच ईमान का नाश कर देता है। इन तीनों बुराइयों से बचोगे तो जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। बड़ा लक्ष्य अगर हासिल करना चाहते हो तो जोखिम लेने से ना डरो। जोखिम लोगे तो सफलता मिलेगी और अगर असफल हो गए तो सीख मिलेगी। मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। पढ़ने के लिए एकाग्रता ज़रूरी है और एकाग्रता ध्यान से बढ़ती है। ध्यान से व्यर्थ विचार खत्म होते हैं और मन शांत होता है। इसलिए हमेशा पढ़ते रहें, ध्यान करें, कंसंट्रेशन बढ़ाएं। मुश्किल समय में कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस गुण को भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। धैर्य की मदद से समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। बुरी परिस्थितियां हमारा जीवन बदलें उससे पहले हमें साहस करना चाहिए और कड़ी मेहनत करके हमें परिस्थितियों को ही बदल देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही स्पेशल हैं। इन बातों को कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, जानना होगा, परखना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ चैत्र मास आपको पता ही है, 30 त्योहारों के साथ नियम संयम से रहने का महीना है। इन दिनों व्रत उपवास करने से उम्र बढ़ती है। चैत्र महीना 6 अप्रैल तक चलेगा। चैत्र महीने के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होगा, इस कारण इसका नाम चैत्र है। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना भी कहा जाता है क्योंकि इन दिनों में कई व्रत और पर्व आते हैं। ये महीना वसंत ऋतु के दौरान आता है, इसलिए इस दिनों खान पान में बदलाव करें। प्रकृति में हर तरफ उत्साह का संचार होता है। ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जल में से मनु की नौका को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। प्रलय काल में खत्म होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। महाभारत के मुताबिक इस महीने एक समय खाना खाना चाहिए।
नियमित रूप से भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करनी चाहिए, व्रत करने चाहिए। इस महीने सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग करें। ऐसा करने से तनाव मुक्त और स्वस्थ रहते हैं। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना करें, जिससे पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा मिलती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालें, लाल फलों का दान करें। सोने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए और पतले कपड़े पहनने चाहिए। इन दिनों हल्के कपड़े पहनने चाहिए। संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। इस महीने भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम करें और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस महीने बासी भोजन और खाना बंद कर दें। आयुर्वेद के मुताबिक इस महीने में ठंडे जल से स्नान करें, गर्म पानी से ना नहाएं, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण शरीर में गर्म पानी नहाने से कुछ कमजोरी या संक्रमण की आशंकाएं बढ़ जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको इस महीने और अगले 24 घंटों में काफ़ी काम आने वाली हैं। तो चलिए अब हम बता देते हैं कि 25 मार्च को चतुर्थी और शनिवार का योग है। गणेश पूजा के साथ आप दिन की शुरुआत करें। तिल से करें शनिदेव का अभिषेक और चढ़ाएं नीले फूल। शनिवार 25 मार्च को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। शनिवार को चतुर्थी होने से इस दिन गणेश जी के साथ ही शनिदेव की पूजा करने का शुभ योग बन रहा है। चतुर्थी पर गणेश जी के लिए व्रत उपवास करें, घर परिवार में सुख समृद्धि बनाएं। ऐसी मान्यता है कि चतुर्थी पर गणेश जी के लिए व्रत उपवास और विशेष पूजन किया जाता है। और साथ ही गणेश जी की बुद्धि और सुख समृद्धि और घर परिवार के देवता है। इनकी कृपा से घर परिवार में सुखद वातावरण क्रिएट होता है और काफ़ी अच्छा माहौल भी आपके घर का पॉजिटिव क्रिएट होता है। कुछ नहीं करना है, चतुर्थी पर आप सुबह जल्दी उठे, स्नान के बाद गणेश जी की पूजा की शुरुआत करें। गणेश जी के सामने पूजा व्रत का संकल्प लें। व्रत कर रहे हैं तो दिन भर अनाज ना खाएं, फल और दूध का सेवन करें। शाम को चंद्रोदय के बाद गणेश जी की पूजा करें, अन्न ग्रहण करें। गणेश पूजा में भगवान को जल से फिर पंचामृत से अभिषेक करें। नए वस्त्र अर्पित करें, फूलों से श्रृंगार करें, हार जनेऊ पहनाएं, चंदन से तिलक लगाएं और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। गणेश जी की दुर्वा की 21 गांठ बनाकर चढ़ानी चाहिए। भगवान गणपति के साथ ही रिद्धि सिद्धि की भी पूजा करें। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे और घर परिवार में प्रसाद बांटे, खुश रहें। बाकी अगले 24 घंटे आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो आपको इसका जितना हो सके अच्छे से यूज़ करना है। बिजनेस में फ़ायदा होगा, बिजनेस के काम व्यवस्थित होंगे और निवेश के लिए भी दिन काफ़ी ठीक है। संबंधों में कुछ खटास चल रही है तो वो दूर होगी, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा। जिन कार्यों के लिए आप कुछ समय से प्रयास कर रहे थे, अब उनमें सफलता मिलने का समय आ चुका है। तो कुछ समय किसी एकांत स्थल पर या धार्मिक स्थल पर बिताएं। वर्तमान समय में परिस्थितियों में भी कई तरह का परिवर्तन आ रहा है, इसलिए वक्त के अनुसार खुद के व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लेकर के आए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और परीक्षा को लेकर भी आपको थोड़ा सा, जो भी आपकी लाइफ की आपको लग रहा है कि कहीं पढ़ाई आप कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। बिजनेस में कर्मचारियों के साथ सामंजस्य रखें, इसका असर आने वाले दिनों पर पड़ेगा। बेहतर होगा परेशानी में अनुभवी की सलाह लें और समय अपने मन मुताबिक रुचियों में ज़रूर आप समय बिताएं। आपको अपनी खुशी मिलेगी, एक नई ऊर्जा अपने अंदर महसूस होगी। अपने कार्यों को आप बखूबी अंजाम देंगे। भविष्य को लेकर आप सजग भी रहेंगे। प्रॉपर्टी का कोई खास काम अटका हुआ है तो उससे जुड़ा समाधान आपको मिलेगा। कई प्रकार की गतिविधियों में समय व्यतीत होगा, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, वरना कार्य रूप देने में उन्हें व्यवधान आ सकते हैं। किसी प्रकार की यात्रा करने या वाहन इस्तेमाल करने से आपको परहेज रखना होगा। इस समय कोई चोट या दुर्घटना की आशंका दिख रही है। बिजनेस के काम अव्यवस्थित रहेंगे। आप थोड़ी सी सूझबूझ से परिस्थितियाँ बेहतर बना लेंगे। कमजोरियों के साथ अच्छे संबंध मनोबल बढ़ाएंगे। मन लगाकर काम करें। किसी कारोबारी यात्रा का प्लान भी बनेगा। ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। अब थकान और तनाव से राहत पाने के लिए आराम और मनोरंजन के मूड में रहेंगे तथा क्रियात्मक रुचिपूर्ण में समय आपका अच्छा बीतेगा। आलस और सुस्ती की वजह से मंदी आ सकती है, तो अपने प्रतिद्वंदी गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें।
आपकी सफलता की वजह से कुछ लोग आपके प्रति जलन की भावना रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।